बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले दोस्तों। इस तरह के आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये सब दोस्त इस मुश्किलात में से ना गुजरते हैं तो हर टाइम मुश्किल में रहते हैं। असल जो वजहात होती है परिंदों में, वो नहीं पता चलता कि हमारे कबूतरों को सोकड़ा कैसे हो रहा है। और पुटाई के दिन भी करीब होते जा रहे हैं, तो इसमें कबूतर अंदर से कमज़ोर होंगे ना, तो उनकी पुटाई जब करते हैं तो फिर वो भी खून खींचते हैं। जो उनके पर निकलते हैं उनमें एक दफ़ा सब में खून चला जाता है, फिर दोबारा वापसी आ जाता है। जब जिस तरह पर पूरा होता जाता है, फिर खून कबूतर के जिस्म में वापस आ जाता है। उसके लिए जो है ना वीडियो बनाने लगा हूँ कि आपकी जो मुश्किल है ना, उस पर आपको मुश्किल दूर हो जाए आपकी। तो आपकी मुश्किलात के लिए मैं करता रहता हूँ, जो मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं तो हर के लिए यह मेरी तो दुआ भी होती है, तो वीडियो भी बनाता हूँ इसी लिहाज से कि यार हर बंदा जो है ना वो मुश्किलात से निकले और परिंदे भी मुश्किलात से निकले। जो परिंदे आपके ठीक होंगे तो आप भी दुआएं देंगे, आपके परिंदे भी देंगे कि जी मामला ठीक हो गया हमारा। तो इस तरह है दोस्तों के जो आपके कबूतर है ना सोकड़े में, पहली तो मेरी ये आदत है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको सीधी बात बताता हूँ कि मुझे और कोई मकसद नहीं होता कि मैं आपसे या किसी और से वो वाह लूँ या बल्ले बल्ले कराऊँ या टाइम अवर करूँ, टाइम लंबा करूँ, इसकी नहीं होती। मैं फीस वीलिल्लाह वीडियो बनाता हूँ, हर दोस्त के लिए बनाता हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त है। तो दोस्तों के लिए वीडियो होती है, तो जो भी इस्तेमाल करता है वो परिंदे अपने ठीक कर लेता है, तो मुझे दुआएं खुद मिलती हैं अल्लाह पाक की तरफ से। तो ये मामले हैं कि मैं फीस बिल्ला ही आपको एक और चीज़ देने लगा हूँ, इस पे आपने गौर करना है। जब आपके कबूतर सोकड़े में खास कर में जाएंगे, कोई भी परिंदा सोकड़े में जाएगा ना, उसको जिगर का फॉल्ट होगा। मेन फॉल्ट उसका जिगर और उसके मैदे का होगा। अगर आप उसको देखते हैं कि उसको जो मर्जी देते जाएं, वो इसी तरह रहेगा जितनी देर तक आपको उसकी पोजीशन का, अंदर के हालात का नहीं पता होगा कि ये सोकड़े में जा रहा है। इसका मसला क्या है कि आप उसकी पहले तो पोर्ट पर जाएं। जिस कबूतर को सोकड़ा है पहले उसकी पोर्ट पर जाएं, उसकी पोर्ट चलाएं। जब उसकी पोर्ट चलेगी, बाहर वाली पोर्ट अंदर वाली पोर्ट, दोनों पोर्टें काम करना शुरू हो जाएंगी, फिर आपका कबूतर जो है ना वो सोकड़े से बाहर हो जाएगा। उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो लगाई हुई है, फिर दोबारा बताता हूँ कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। आपने उनका हाजमा तेज करना है, ठीक है। हाजमा तेज करेंगे, उसके हिसाब से वो फिर आपके परिंदे जो है ना आपकी आने लग पड़ेंगे कवर में, तो आप उनको देखना शुरू हो जाएंगे कि ये खाने लग पड़ा है। जब वो खाएगा टिका के, फिर वो सोकड़े से निकलता जाएगा। फिर आप उसको कोई सीधा घी वाला, मलाई वाला जो भी बोरा देंगे ना, फिर काम करेगा। जब सोकड़ा बड़ा होता है तो दोस्त ज़्यादातर क्या करते हैं, उनको किसी ने बताया जी पैनाडोल सिरप दे दो, उन्होंने आन के पैनाडोल दे देना। किसी ने कहा जी इनको ब्रूफन का सिरप दे दो, ब्रूफन का दे दिया। किसी ने कहा जी दही वाला पानी दे दो, दही वाला पानी दे दिया। मलाई वाले बोरे दे दो। वो सब ना उसके लिए नुकसान में जा रहे होते। क्यों? उसकी पोर्ट खराब है, उसकी पोर्ट बंद है, उसका जिगर काम नहीं कर रहा। मेन मसला तो ये होता है कि जो जिगर है ना, ये एक लिक्विड फेंकता है इनकी आंतड़ियों में। वो लिक्विड जो है वो हल करता है, जितनी भी इनके अंदर खुराक होती है उसको हल करता है, हाजमा करता है, जल्दी से जल्दी हाजमा करता है। अगर वो लिक्विड जिगर ना फेंकेगा तो फिर इनकी खुराक हजम नहीं होगी, फिर जिस्म से चर्बी अपनी ना खर्च करना शुरू हो जाएंगे। पोट में हाजमा नहीं हो रहा, वो जो जिस्म में चर्बी है वो खर्च हो रही है। जो परिंदा है, मुर्गी है या कबूतर है, सूखना शुरू हो जाएगा, दिन ब दिन सूखता जाएगा। क्यों? उसकी चर्बी, जब चर्बी खत्म हो जाएगी फिर वो अपने जिस्म पे आ जाएगा। जिस्म खत्म हो जाएगा, फिर वो हड्डी रह जाएगी, बिल्कुल सूखा सा हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा। इस पे गौर करें, जो मैं बात कर रहा हूँ हाजमे पे ख्याल करें। हाजमे के लिए जो भी आपके पास अच्छी चीजें हैं वो इस्तेमाल करें।
जिस तरह के मैंने जून बताई हुई है, लबूबे सॉरी जो बताई है, पुदीने वाली, जवैन वाली, ज़ीरा, सौंफ, अनारदाना, इसमें ज्वार ज्वाली नूस डाली हुई है। अच्छा, इस पे चले जाएं आप। ज्वार ज्वाली नूस है, कबूनी है, ये करशी वालों की बनी हुई मजूने हैं। आप ये मजूने भी अगर अकेली आप इस्तेमाल करते रहेंगे ना तो इसके साथ में ठीक हो जाएगा। तो इसमें आप अगर एक चम्मच डाल लेते हैं पुदीने का, एक जीरे का, एक सौंफ का, एक बड़ी इलायची के बी का, एक इसी तरह आप अनारदाने का 2 चम्मच डाल लें, गुड़ डाल लें पुराना। इन चीज़ों को, पुदीने के 2 चम्मच खुश्क पुदीने के पाउडर के डाल लें, जवैन के 1 चम्मच डाल लें, देसी जवैन का पाउडर किया हुआ। ये आप अच्छी तरह मिक्स करें, मिक्स करके मजून बनाएं इसकी पाउडर करके। फिर इसमें 1 चम्मच ज्वार ज्वाली नूस मजून ले लें, पंसारी से मिलती है, वो डाल लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह। मिक्स करके इनमें आप ये जो बन गई मजून बन गई है, ये आप कबूतर को काढ़ के भी दे सकते हैं। किस तरह के काढ़ा बना के आप थोड़ा सा पानी ले लें, जितना उसको पिलाना है, छोटी सी उसमें मजून डालें, हल करें। हल करने के बाद गरम नीम गरम उसको दें। अच्छा, देते जाएंगे, उसकी पोड़ चल जाएगी। अच्छा, पोड़ चलेगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके जिगर की तरफ चले जाना है कि जिगर का आपके ने उसका इलाज करना है। जब जिगर का इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह कबूतर खुद ब खुद मुर्गा बिल्कुल फिट हो जाएगा। उसके लिए आपको मैं एक सीरप दिखाता हूँ। ये सीरप है अक्सीर जिगर, ये बेहतरीन है, बेहतरीन सिरप है। इसका आप 2 सीसी उसको सुबह के टाइम दे दें जब पोड़ चल जाए। पोड़ चलने के बाद 2 सीसी पानी में, नीम गर्म पानी में मिक्स करके 2 सीसी ये दे दें। साथ में हाजमे वाली गोली भी दे दें, जो ये बता रहा हूँ, वो भी इसी में डाल दें मजून मिक्स करके। ये उसको दे दें सुबह के टाइम, और खाने को उसको कुछ देर के लिए ना कुछ ना दें, ये पानी हजम करने दें। इसके बाद वो टूटेगा दाने के ऊपर, भूख लगेगी उसको टिका के। उसके बाद उसको नरम गजा दें, जिस तरह के बोरा वगैरह दें, वो देंगे। 2-3 दिन 4 दिन इस तरह करेंगे, उसकी पोट भी चल जाएगी, उसका जिगर भी काम करना शुरू हो जाएगा, फिर वो हर हाली की तरफ आना शुरू हो जाएगा। एक सिरप है चैटी बाल, वो मेरे पास नहीं पड़ा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, ये मैंने मंगा के तो काफी अच्छा काम हो गया। जेटी बाल सिरप है, वो भी यही काम करता है। जेटी बाल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसका भी आप 2 सीसी पानी में मिक्स करके सेम इसी तरह ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कबूतर जो होंगे ना, मुर्गियाँ जो भी होंगी, परिंदे जो भी सोकड़े में पड़े होंगे वो हट जाएंगे। ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये बेहतरीन वीडियो है, इसको सेव कर लें। जब भी सोकड़ा पड़े इस तरह करके आप अपने परिंदों को इस्तेमाल कराएं, तो ये सिरप का जरूर इस्तेमाल करें। ये वैसे भी अपने परिंदों को ना डाल दिया करें पानी में, थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दिया करें, मिक्स कर दिया करें 1 किलो पानी में, तो पिला दिया करें। हफ्ते में 1 दफा भी पिला दिया करेंगे ना तो इससे जिगर वगैरह ठीक रहेगा। बाकी ये जो मैंने मजून बताई है, इसके साथ आप अपना काम चलाएं, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये उड़ाने के दौरान जब आप कबूतरों की फिरतें ले रहे होते हैं, उस वक्त भी ये वापसी पे बड़ा कमाल काम करती है। जब दाना वगैरह आप डाल दें, उस वक्त चने के दाने के सैज की आप कबूतर को दे दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से रात को 2, 3, 4 बजे कबूतर आपका बिल्कुल खाली होगा। तो जब खाली होगा सुबह आप उसको देखेंगे बिल्कुल फिट होगा, खाना भी अच्छा खाएगा, दूसरे दिन के लिए तैयारी भी अच्छी कर लेगा। अगर आप पलटाना नहीं चाहते कबूतर तो यही इस्तेमाल करेंगे। सुबह के टाइम आपका कबूतर बिल्कुल सुबह हो जाया करेगा, तो सुबह आप उसको पलटाएंगे भी नहीं तो इंशाल्लाह उड़ के आएगा कबूतर। पलटाना चाहिए भी नहीं, मेरे हिसाब से कबूतर को नहीं पलटाना चाहिए, चाहे 50 की गर्मी पड़ रही हो। उसको हाजमा कराना चाहिए, उसको हाजमे के हिसाब से खाली कराना चाहिए। ये बेहतरीन कबूतरबाजी है। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।